मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। हद में रहना मेरे साथ। अगर इस सिचुएशन में अमिताभ बच्चन की जगह सलमान भाई होते तो माहौल पूरी तरह बदल जाता। आजकल कई माता पिता अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन तमीज और संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। जब बच्चा केबीसी जैसे बड़े मंच पर जाकर अमिताभ बच्चन जैसी आइकॉनिक पर्सनैलिटी का सम्मान नहीं करता, तब पूरा देश यही सोचता है गलती बच्चे की नहीं बल्कि माता पिता की है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, इनमें से कौन सा भोजन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। केबीसी के इस एपिसोड में जब बच्चा ने कहा मुझे रूल्स पता हैं, आप रूल्स समझाने मत बैठना, तब अमिताभ बच्चन थोड़े हैरान रह गए। लेकिन उन्होंने और रिस्पेक्ट सिखाना सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर माता पिता ये संस्कार नहीं देंगे तो कभी ना कभी दुनिया ही उन्हें एक ऐसा सबक सिखा देती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। ठीक इसी केबीसी एपिसोड की तरह सीख यही है, बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग आपकी स्किल्स नहीं, आपके संस्कार और तमीज पर ध्यान देते हैं। स्मार्टनेस अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसमें संस्कार और रिस्पेक्ट नहीं है तब तक वह महज एक दिखावा है। याद रखें, स्मार्ट होना अच्छा है, लेकिन स्मार्ट होने के साथ साथ तमीज रखना और बड़ों का सम्मान करना सबसे जरूरी है। तो चलते हैं अब अगली खबर की ओर। यह घटना इंदौर के नंदलालपुरा इलाके की है, जहां खबर आई कि करीब 24 किन्नरों ने एक साथ जहरीला पदार्थ पी लिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते इन सभी ने यह कदम उठाया। कई की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंचे और सभी को अस्पताल शिफ्ट किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि किन्नरों ने फिनाइल पिया था, लेकिन जांच के बाद ही जहर की सही जानकारी सामने आएगी। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हैं और जिले के अधिकारी भी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो चलते हैं अब अगली खबर की ओर। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। फेमस लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जी हाँ, वही मैथिली जिनकी आवाज में भारत की मिट्टी, संस्कृति और भक्ति झलकती है। अब हमारे देश के नेतागण जनता की सेवा करने से पहले क्या करेंगे? सही पहचाना, अब रोज मैथिली दीदी के भजन सुनेंगे, क्योंकि आजकल अच्छे काम करने से पहले इंस्पिरेशन लेना बहुत जरूरी है। पर एक बात याद रखना मैथिली दीदी, प्लीज कंगना रनौत जैसा हरकत मत करना। हर ट्वीट, हर बयान से नया विवाद ना पैदा करना। बस अपनी प्यारी सी आवाज में रोज मोदी जी को भजन सुनाओ। क्या पता इससे मोदी जी और उनकी टीम कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा पा ही ले। वैसे ट्विटर पर लोग पूछ भी रहे हैं, मैथिली ठाकुर बीजेपी में गई हैं, अब आगे क्या वो संसद में भी गाना गाएंगी? देखिए, राजनीति में हर टैलेंट काम आ सकता है। हो सकता है आगे चलकर संसद सत्र की शुरुआत भी मैथिली दीदी के भजन से हो। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किन किन मुद्दों पर भजन गाएंगी? रोजगार भजन या महंगाई भजन? तो चलते हैं अब अगली खबर की ओर। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है, नो डोमेस्टिक नो ओडीआई। यानी अगर विराट और रोहित घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलते हैं तो उनके लिए 2027 वर्ल्ड कप का सपना मुश्किल हो सकता है। ये दोनों क्रिकेटर टेस्ट और T20 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब ओडीआई ही उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट बचा है। बीसीसीआई चाहती है कि जो भी खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप की टीम में बने रहना चाहता है वो घरेलू मैचों में अपनी फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रखे। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कम से कम 3 विजय हजारे मैच खेलेंगे, जिससे वो चयनकर्ताओं को साबित कर सकें कि वो अभी भी टीम इंडिया के लिए प्रेरित और फिट हैं। चर्चा है कि अगर वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते तो चयनकर्ताओं को सख्त फैसला लेना पड़ सकता है। बीसीसीआई इस बार पुराने रिकॉर्ड्स या बड़े नामों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अब सबको अपने फॉर्म और फिटनेस के दम पर ही टीम में जगह बनानी होगी। आपकी राय क्या है? क्या विराट और रोहित को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए या सिर्फ उनके पुराने रिकॉर्ड्स ही काफी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।